तुलसीदास दूसरा अध्याय है। तुलसीदास जी ने इस अध्याय में मंदोदरी की रावण को सीख, यानी मंदोदरी है और रावण को समझाती है। जो सीता जी का हरण करके वापस लंका में आए तो उनका मानना था कि ये आपके कुल का विनाश है, तो वो रावण को किस प्रकार से समझाती है कि आपको भगवान राम है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो आपको उससे विरोध मोल नहीं लेना चाहिए या उसका विरोध नहीं करना चाहिए। कंत करंस हरि सन पर हेउ, कंत कहते हैं स्वामी को कि हे स्वामी, करस यानी कि विरोध, हरि सन परेहु, परेहु यानी कि त्याग दो या छोड़ दो। तो मंदोदरी कहती है कि हे स्वामी, हे कंत, आपका जो है भगवान राम से विरोध है ना, इसको आप त्याग दो, आप भगवान राम से विरोध मत करो। मोर कहाँ अति हित ही दया हो, जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, उसको आप अपने मन में धारण कर लो। समझत जास दूत कई करनी, जो भगवान राम का दूत आया था उसकी करनी आपने नहीं देखी। दूत का मतलब है जो हनुमान जी आए थे, तो मंदोदरी रावण को कहती है कि उसकी दूत की जो करनी की थी, उसने आपकी जो लंका को जलाया था, क्या आपसे उनकी बातों को समझ में नहीं आया? सिरवही यानी कि गिरना, गर्भ रजनीचर धरनी, रजनीचर जो राक्षसों की पत्नी है, यानी आप जब भगवान राम से विरोध कर रहे हो तो उसका एक दूत आया था, आपको उस दूत से ही समझ जाना चाहिए, जिसका दूत इतना बलवान था कि अपने गर्भ रजनीचर जितनी भी राक्षस है उनकी पत्नियों का गर्भ था, वो उनको सुन करके ही गिर गया। तो ऐसे भगवान राम से आप विरोध क्यों ले रहे हो? तासु नार निज सचिव बुलाए, तास यानी जो जिनकी नार है, तासु नार का मतलब है या सीता से, तासु नार निज सचिव बुलाए, आप एक काम करो हे स्वामी, हे कंत, आप अपना कोई मंत्री को बुलाओ, कोई सचिव को बुलाओ, पठऊ कंत जो चरेऊ भलाई, जिससे कि आप उसको वापस कर दो, क्योंकि ये जिससे अगर आप ऐसा करोगे कि सीता जी को वापस राम के पास आप भेजोगे तो आपकी चारों दिशाओं में आपकी भलाई होगी। तब कुल कमल विभिन्नपुर दुख दाई, सीता सीत निशा सम आई, यानी जो सीता है ना, जो माता सीता है वो सीत निशा यानी सर्दी की रात की तरह समान आई है। जो आप सीता को लंका में लेके आए हो ना, वो एक सर्द की ऋतु की तरह आई है, जिससे आपका जो कमल रूपी कुल है, जो कमल रूपी जो आपका परिवार है ना, वो दुखदाई, उसको दुख पाने वाला है। यहाँ तुलसीदास जी कहना चाहता है, शीत समाई अनुप्रास अलंकार है इसमें, कि जो सर्द ऋतु में, शीत ऋतु में जिस प्रकार से ठंडी लहर चलती है, उस ठंड से जो कमल है वो दुखदाई होती है उसको, कमल को, उसी प्रकार जो सीता को आप लंका में लाए हो, तो ये सीता रूपी, शीत रूपी एक सर्द ऋतु आई है, जो आपका कमल रूपी परिवार है वो दुख पाएगा, यानी कि वो नष्ट हो जाएगा। सुनो नाथ सीता जन दीने, हे नाथ, ये स्वामी आप सुनो, ये सीता है ना, उसको आप जिनको उनको वापस भेज दो। हित ने तुम्हारा समूह आज केने, अगर आपने सीता जी को वापस नहीं किया तो हित ने तुम्हारा यानी आपका भला। मंदोदरी रावण को कहती है कि सुनो नाथ, हे नाथ आप सुनो, सीता बिनु देहे, अगर आपने सीता को नहीं वापस किया तो हित ने तुम्हारा यानी आपका भला। सम्मोह आज होता है, सम्मोह आज केने, यानी कि भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा भी आपका भला नहीं कर सकते हैं। अगर आपने सीता को वापस नहीं लौटाया है तो आपका हित है, आपका भला खुद भगवान ब्रह्मा और शंकर जी भी नहीं कर सकते। फिर एक दोहा है, मंदोदरी दोहे के, तुलसीदास जी हैं वो दोहे के रूप में मंदोदरी रावण को बताते हैं, राम बाण अहि गण सरिस निकर निशाचर भेद, यानी जो राम के बाण हैं, अहि समान गण,
यानी कि वो सर्प के समान है। सरस निकर, निशाचर भेक, भेक का मतलब होता है मेढक। यानी जो राम के जो बाण है वो आपके निशाचर भेक, आपके राम के सर्प रूपी बाणों के सामने आपके निशाचर है ना वो एक मेढक के समान है। जब लगी ग्रसत ने तब लगी जतुन करहूं तजी टेक। अगर जब यह वो कहते हैं, दोनों उदाहरण से बताते हैं, अगर किसी को भूख लगने पर तुरंत हम कोई उपाय करते हैं तो हम उसका कोई उपाय नहीं कर सकते हैं तुरंत। और तो भगवान राम के प्रति मंदोदरी रावण को समझाती है कि राम बाण अहि घन सरे से निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत ने तब लगी जतुन करहूं तजी टेक। तो आपको, हे स्वामी, आप जो राम की जो सेना है, राम के आपके दूत जो हनुमान जी पहले आपको बताया था कि दूत के करनी, आप उनकी करनी से समझो उसके जो बाण हैं वो एक उस प्रकार के हैं कि जैसे कि सर्प रूपी बाण है और वो आपकी मेढक रूपी सेना है, जो निशाचर सेना है, उनको ग्रास कर जाएगी। जैसे भूखे लोग को ग्रसित करते हैं तो उसको भूख लगती है तो तुरंत खाता है, लगी जतन करने, फिर आप कितने भी प्रयत्न करोगे तो आप उनके सामने नहीं रुक सकते हो। आ जाएगी बात सब पे।